समाचार नेशनल के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सबसे बड़ी खबर पर, जिसने वैश्विक मंच पर भारत के दृढ़ संकल्प और आतंकवाद के खिलाफ उसकी शून्य सहिष्णुता नीति को एक बार फिर रेखांकित किया है। ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन सिंदूर और बहरीन में ओवैसी की गर्जना, पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र करार। आज बहरीन में चल रही एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर लताड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के बाद ओवैसी का ये बयान वैश्विक मंच पर भारत के मजबूत रुख को दर्शाता है। ओवैसी के संबोधन के मुख्य अंश और उनका विश्लेषण। ओवैसी ने अपने संबोधन में कई तीखे हमले किए, जिनके पीछे मजबूत तर्क और अनुभव का आधार था। पाकिस्तान को फेलियर स्टेट, विफल राष्ट्र करार देना। ओवैसी ने पाकिस्तान को एक विफल राष्ट्र बताया। तर्क: पाकिस्तान अपनी स्थापना के बाद से ही आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक कुप्रबंधन और आतंकी समूहों के पोषण के आरोपों से घिरा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था लगातार डगमगा रही है और राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कई बार उसे इन मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कर चुका है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरना। ओवैसी ने कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता करना और प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक आतंकवाद की समस्या दूर नहीं होगी। तर्क: भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है। पुलवामा, मुंबई 26/11, संसद पर हमला जैसे कई बड़े आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों का हाथ होने के पुख्ता सबूत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश किए हैं। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन पाकिस्तान की जमीन से ही संचालित होते रहे हैं। कुरान का जिक्र। ओवैसी ने कहा, कुरान आतंकवाद की निंदा करता है और इसमें कहा गया है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या के समान है। तर्क: ओवैसी ने धार्मिक ग्रंथ का उल्लेख कर उन लोगों को जवाब दिया जो आतंकवाद को धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये इस्लामिक विद्वानों और शांति पसंद मुसलमानों के उस व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो आतंकवाद को किसी भी धर्म के खिलाफ मानते हैं। ये पाकिस्तान के उस दुष्प्रचार का भी खंडन करता है जो जिहाद के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पहलगाम हमले का जिक्र और ऑपरेशन सिंदूर का संदर्भ। ओवैसी ने 2000 के पहलगाम हमले को याद किया, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे, और आतंकवाद की मानवीय कीमत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने ये प्रदर्शित किया है कि वो सटीकता के साथ जवाब दे सकता है। तर्क: पहलगाम जैसे हमले भारत के लिए आतंकवाद के दर्दनाक अनुभव हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर ओवैसी ने दर्शाया कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की बदलती रणनीति का संकेत है। FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने का आग्रह। ओवैसी ने बहरीन सरकार से पाकिस्तान की कार्रवाइयों की निंदा करने और पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे सूची में वापस लाकर आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने में मदद करने का आग्रह किया। तर्क: FATF एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए काम करता है। पाकिस्तान लंबे समय तक FATF की ग्रे सूची में रहा है, जिसका अर्थ है कि उस पर आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का संदेह था। ओवैसी का ये आग्रह अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर पाकिस्तान को आतंकी वित्त पोषण रोकने के लिए मजबूर करने का प्रयास है। आईसिस से तुलना। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों और आईसिस की तकफीरी विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। तर्क: तकफीरी विचारधारा एक चरमपंथी इस्लामी विचारधारा है जो अन्य मुसलमानों को भी काफिर घोषित करती है। ओवैसी का ये बयान पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों की क्रूरता और उनकी विचारधारा को उजागर करता है, जो आईसिस जैसी वैश्विक आतंकी संस्थाओं के समान ही खतरनाक है। तर्क वितर्क और संभावित प्रतिक्रियाएं। भारत की स्थिति। तर्क: भारत का यह दृढ़ रुख कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लगातार मजबूत हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई और ओवैसी जैसे नेताओं के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए बयान भारत की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं दोनों को प्रदर्शित करते हैं। भारत का मानना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना जारी रखेगा, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा संभव नहीं है। पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया। तर्क: पाकिस्तान संभवतः इन आरोपों को सिरे से खारिज करेगा। वो खुद को आतंकवाद का शिकार बताएगा और दावा करेगा कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। वो कश्मीर मुद्दे को उठाने का प्रयास कर सकता है और भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा सकता है।
पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि ओवैसी का बयान भारत सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रिया। तर्क। वैश्विक समुदाय आतंकवाद के मुद्दे पर आमतौर पर एकजुट है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर विभिन्न देशों के अलग अलग हित हो सकते हैं। कई पश्चिमी देश जो अफगानिस्तान में अपनी भूमिका और चीन के साथ अपने संबंधों के कारण पाकिस्तान पर निर्भर हैं, इस मुद्दे पर अधिक सतर्क प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद के वित्त पोषण और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ बढ़ती चिंताएं पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखेंगी। निष्कर्ष। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, जो दर्शाता है कि भारत अब केवल आंतरिक रूप से मजबूत नहीं हो रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी आवाज को प्रभावी ढंग से उठा रहा है। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता नीति का स्पष्ट प्रमाण है और पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश कि उसे आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। आने वाले समय में देखना होगा कि इस बयान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक कूटनीति पर क्या असर पड़ता है। ये था समाचार नेशनल का विशेष बुलेटिन।